जय हिंद दोस्तों। मैं पवन निरंजन आपका अपने चैनल पवन निरंजन एसएसएफ एलटीवी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज 4 दिसंबर है। 4 दिसंबर आरडब्ल्यूए का एसएससीजीडी का टेस्ट लगाया है सभी भाइयों ने। तो आज हम इनका मतलब टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार से टेस्ट रहा, किस भाई की कितने नंबर आए, क्यों कम नंबर आए और क्यों ज्यादा, मतलब कि किसका स्कोर बढ़ा है, किसका स्कोर घट गया है, पेपर कठिन था या लेंथी था, मतलब कि या सरल था। इस प्रकार से हम देखेंगे। इन सभी भाइयों ने लगाया है सेट पेपर, ये हमारे मतलब कि दोस्त ही हैं, इन्होंने पेपर लगाया है। तो आपके कितने नंबर आए हैं अभी? अभी हमारे 112। कितने आए हैं? 112। 112 नंबर आए हैं सेलन भाई के। तो किस सब्जेक्ट में कितने सही हैं आपके? हमारे मैथ में 17, 2 गलत हो गए। हाँ। और रीजनिंग में 16 है, और जीके में 13, और हिंदी में 14। हिंदी में 14। मतलब कि आपको आज कैसा पेपर लगा, कि कैसा पेपर रहा? पेपर थोड़ा लेंथी था, पेपर लेंथी था थोड़ा, कुछ सवाल टाइम टेकिंग थी। टाइम टेकिंग थी, मतलब कि मैथ रीजनिंग है जो टाइम खा रही थी आज। टाइम लग रहा था। हाँ, तो कुछ और हिंदी टाइम खाने की वजह से पेपर सही, मतलब कि ज्यादा टाइम खा गया और पेपर में गलत हो गए, क्वेश्चन थोड़े छूट भी गए और छूट गए। हाँ, जो छूट गए थे, मतलब जिसमें टाइम लग रहा था छूट गए थे, तो उसमें टाइम मिला ही नहीं बाद में सॉल्व तो करने के लिए। पिछले पेपर की अपेक्षा कैसा लगा ये पेपर आपको? पिछले पेपर की अपेक्षा तो ज्यादा हार्ड था नहीं, पिछला पेपर सरल था ये वाला। हाँ, मॉडरेट मान लो। मॉडरेट। आपका कितना स्कोर रहा? अंकित भाई हैं 108। 108। पिछले संडे की अपेक्षा कैसा पेपर लगा आपको? पिछले के हिसाब से हार्ड था। हार्ड था नहीं, कैसा था, मतलब हार्ड टाइम टेकिंग था या नहीं था? पहले टाइम टेकिंग में तो लेंथी था पेपर। तो किस सब्जेक्ट में आपके कितने सही निकले आज? मैथ में 16, रीजनिंग में 15 है, और हिंदी में 16 है, और जीएस में 10। मैथ में 16 है, रीजनिंग में 15 है। यानी इन तीन दोनों में ज्यादा गलत हो गई, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनमें इतने ज्यादा नंबर है। यानी पिछले संडे में आपके कितने आए थे? आपने साथ में लगाया था ना सेट पेपर सभी के? दोनों में 19 थे। मैथ रीजनिंग में 19 नंबर थे, इसमें थोड़े कम हो गए क्योंकि टाइम टेकिंग था। छूट गए कि आपने मतलब कि छोड़ दिए? मैनेज कर पाए, टाइम मैनेज नहीं कर पाए आप, केवल लेंथी पेपर आने की वजह से। तो आपका कितना स्कोर रहा? हमारा 85 रहा स्कोर। स्कोर 85। पिछली बार 110 आए थे। 110 थी। इसमें मतलब मैथ रीजनिंग में कितने लगभग? रीजनिंग में हमारे 12 से। रीजनिंग में 12 है, मैथ में भी 12 ही है। और पिछले संडे को कितने? पिछले को थे 15। हाँ, रीजनिंग में 16 है। रीजनिंग में 16 और जीके हिंदी में? जीके में भी बहुत कम है अब की बार तो। और अब की बार संडे की हिंदी में कितने हैं? हिंदी में 18 है। हिंदी में 18 है। मतलब हिंदी आपने कैसे पढ़ी? हिंदी में मतलब ये हिंदी लूसेंट वाली। और कोई किताब सेट लगा दे? अंकित भाटी सर की है। अंकित वाटी सर की है। और निधि में वाले भी सेट लगा दे। अच्छा, तो आज का संडे का मतलब 4 दिसंबर का टेस्ट है जो एसएससीजीडी का आरडब्ल्यू का। तो उसमें पेपर में आज कठिन था, थोड़ा कठिन लेंथी पेपर था, टाइम टेकिंग पेपर था, इसलिए आज बच्चों के नंबर घट गए। तो ये देखिए, दिखाइए दो किसका है? ये किसका है? ये अंकित भाई का है। अंकित भाई के 107 नंबर आए हैं। ये 37,000 में से अभी 1094 रैंक लगी 107 नंबर में। तो यहाँ पर देखें, रीजनिंग मतलब मैथ में 16 सही है, 2 गलत है, 2 छोड़ दिए इन्होंने। टाइम टेकिंग था इसलिए 2 छोड़ दिए और 2 गलत हो गए। और जनरल अवेयरेंस में जो मतलब कि जनरल इंटेलिजेंस में 15 सही है, 1 गलत है और 4 छोड़ दिए ना अटेम्प्ट है। हिंदी में 16 सही है और 4 गलत है, इन्होंने 20 किए थे। और जनरल अवेयरेंस में 10। यानी जनरल अवेयरेंस हमेशा सबकी औसतन नंबर आते हैं, सबके एक समान आते हैं। मैथ रीजनिंग हिंदी है, अलग अलग नंबर है। मैथ रीजनिंग हिंदी में आप ज्यादा नंबर ले सकते हैं, और जीके है जो आप उसमें कम नंबर ला सकते हैं। पिछले संडे में भी देखा था, इन तीनों में ज्यादा नंबर आए थे, जीके में कम आए थे। इस बार भी जीके में उतने ही नंबर है और तीनों में फर्क पड़ गया, केवल मैथ रीजनिंग हिंदी में। तो इनका टाइम कितना लगा आपको आज पेपर में करने में? इनका टाइम 54 मिनट में पूरा पेपर हो गया था। 54 मिनट में हो गया। पिछले बार आपका कितने मिनट में हो गया था पेपर? लगभग 41 से 42 मिनट हो गए। आज लेंथी पेपर था, इसलिए कुछ बच्चों के कम नंबर आए होंगे, आज हताश हो रहे होंगे कि पिछले संडे की अपेक्षा मेरे कम नंबर हो गए। तो हताश नहीं हुए, क्योंकि आज का पेपर है जो सेट पेपर है एसएससीजीडी का आरडब्ल्यू का, वो लेंथी पेपर था, इसलिए नहीं आपके कम नंबर आए पिछले संडे की अपेक्षा। पिछले संडे को ज्यादा स्कोर किया होगा, आज कम हो गया, तो उसमें हताश नहीं हुए, डिमोटिवेट नहीं हुई। आप सोचिए अगले संडे को करेंगे, क्यों? क्योंकि यार ये मतलब ये थोड़ा कठिन पेपर था, इसलिए कम नंबर आ गए। तो आप क्या कहेंगे और इस पेपर की अपेक्षा मतलब कैसा स्कोर करना चाहिए था आज का? मतलब 62 या 63 क्वेश्चन करना मतलब सही था। इतने में बहुत मतलब अच्छी प्रेफरेंस मिल जाती। आपका? हाँ, इतना ही 62-63 तो था। 62-63। हिंदी में थोड़े डाउन हो गए, मतलब हिंदी में कैसी थी आज की? हिंदी कठिन।
हिंदी कठिन थी पिछली बार की अपेक्षा? पिछली बार की अपेक्षा भी कठिन थी। अच्छा कठिन थी। और जीके कैसी थी पिछली बार की अपेक्षा? जी की सरल थी आज सरल थी पिछली बार की अपेक्षा? पिछली बहुत सरल थी आज। अच्छा मतलब हाँ ठीक ठाक थी, कुछ क्वेश्चन थे उठपटांग वाले सब पढ़े लिखे। उठपटांग वाले थोड़े अलग, मतलब अलग क्वेश्चन जो पढ़े नहीं थे वो क्वेश्चन आए हैं। वो करंट अफेयर्स कैसी आई थी? करंट अफेयर्स भी इजी थी, एक दो क्वेश्चन ये जो easy बन गए थे, थे, एक हाँ एक आध रह गया। अच्छा अच्छा। दो करंट के बन गए थे। तो देखिए भाई, करंट अफेयर्स और जीके पे ज्यादा ना ध्यान देकर आप मैथ रीजनिंग हिंदी पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये स्कूलिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप आराम से ज्यादा से ज्यादा 20 में से आप 17, 18, 19, 20 कर सकते हैं, लेकिन जीके में इतने नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि इन तीनों सब्जेक्टों का जितना सिलेबस है उससे कहीं ज्यादा जीके का अकेला सिलेबस है। तो आप इन तीनों 20 या 60 क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस कीजिए, ना कि 20 क्वेश्चन पर। तो आप जितना ज्यादा कर सके इन तीनों पे कीजिए, जीके पर भी कीजिए, लेकिन इतना नहीं कि आप इन तीनों को कम टाइम दें और जीके को ज्यादा टाइम दें। तो आप अपने मतलब कि किस प्रकार से पढ़ते हैं जीके को और मैथ रीजनिंग हिंदी को? अब जीके तो अभी नहीं पढ़ी बहुत दिन से, जी सेट पेपर इसी से प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ। और हिंदी अंकित सर की उससे भी पढ़ते हैं, अंकित सर की बुक आई वो, हाँ पूर्व बुक है वो, हाँ पूर्व बुक है उनमें हिंदी में उससे और दूसरे से पढ़ लेते हैं। और मैथ तो प्रैक्टिस करते थे प्रीवियस ईयर की, जो पिछले साल की टेक्स्ट बुक पे सेट पेपर डले हैं वो अभी अंकित सर भी डाल रहे हैं, वो उससे भी प्रैक्टिस हो जाती है। रीजनिंग का भी एक सेट लगा लेते हैं, और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट पिछले साल की लगाते हैं। हिंदी का भी एक सेट पेपर यूट्यूब पर चलता है, निधि मैडम भी डालती हैं सेट पेपर चलता है यूट्यूब पर, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी है। आप सभी, मैं कितनी बार आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि आप किसी भी टेस्ट की या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट लगाना अनिवार्य है। आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तभी आपका टाइम मैनेजमेंट हो। आज इन्होंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो इसलिए नहीं हो पाया होगा कि एक तो लेंथी पेपर था या कम, मतलब टाइम सेट पेपर नहीं लगाए, टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं हुआ। आप टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सेट पेपर जरूर लगाएं, सेट पेपर लगाएंगे तो टाइम मैनेजमेंट को। कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा कुछ पहले टेस्ट की अपेक्षा इसमें कम स्कोर हो गया। तो पहले टेस्ट की अपेक्षा इसलिए कम स्कोर हुआ क्योंकि इस वाला ए वाला पेपर, जो संडे वाला पेपर है सीडी का, वो थोड़ा टफ था, यानी लेंथी पेपर था, इसलिए कम आया। उसको डिमोटिवेट नहीं हुई है, ऐसे होता कि उस पेपर के अपेक्षा आपके सही नंबर होंगे, आपने जितना पढ़ा है उसके अपेक्षा सही नंबर है। जरूरी नहीं है कि हर संडे को आपके नंबर इनकी हो, क्यों? क्योंकि किसी संडे को सरल पेपर होता है, किसी संडे को कठिन पेपर होता है, इसलिए जो नंबर है कम और बढ़ जाते हैं, किसी के कम जाते हैं, किसी के बढ़ जाते हैं। तो मतलब कि क्या, जो अगली वीडियो आएगी कल मिनी टेस्ट पर आएगी, किस प्रकार से मिनी टेस्ट आया है। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।